Let us see our next question. A have issued 10,000 equity shares of rupees 10 each. The current market price is rupees 30. The company has a plan to make a right issue of one equity share at a price of 20 for every 4 equity shares held. You are required to calculate theoretical post right और एक्स राइट प्राइस पर शेयर. तो इंफॉर्मेशन ऐसा दे रखा है हमको कि एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं एंड द क्वेश्चन इज प्रोवाइडिंग दैट से अभी का उनका मार्केट प्राइस 30 है. द कंपनी हैज अ प्लान टू मेक अ राइट इशू ऑफ वन इक्विटी शेयर एट अ प्राइस ऑफ 20 फॉर 4 इक्विटी शेयर्स. यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम लोग ये चांस देंगे दैट से यू कैन सब्सक्राइब द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी जस्ट एट 20 रुपीज. फॉर एवरी 4 शेयर्स आपको एक शेयर खरीदने का राइट है. तो क्वेश्चन में ये पूछा है दैट से व्हाट इज द थियोरेटिकल पोस्ट राइट इन राइट इश्यू के बाद या एक्स राइट प्राइस पर शेयर. प्लीज गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. Everybody is requested to pay attention. Let me give explanation to you. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से अभी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं जिसका मार्केट प्राइस है 30 रुपीज. तो मार्केट वैल्यू हो जाएगा 3 लाख. राइट इश्यू है 1 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेड. सो वी अंडरस्टैंड दैट से 2,500 शेयर्स विल बी इशूड. कैसे 10,000 into 1 divided by 4. प्राइस पर शेयर है 20 रुपीज. दैट इज इशू प्राइस. तो हमको पैसा कितना मिलेगा 2,500 इंटू 20. So we'll get an amount of rupees 50,000. इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स हमको ये जो 50,000 रुपये मिलेंगे से उसका हम लोग यूज क्या करने वाले वो क्वेश्चन में दे रखा नहीं है. ऑफ कोर्स जो भी पैसा हम लोग मार्केट से ले रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हम लोग इन्वेस्ट करेंगे. तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू होता है ना दैट इज द अमाउंट बाय विच द वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेस. आई रिपीट दैट. हम लोग ऐसा लॉजिकली समझते हैं दैट से द कंपनी ने कुछ ना कुछ बिजनेस करने के लिए पैसा इकट्ठा किया है मार्केट से. तो ये जो 50,000 रुपये है ना उससे क्या होगा से वी विल बी डूइंग सम बिजनेस एंड वी विल जनरेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो जिसको हमको प्रेजेंटली ये 3 लाख में ऐड करना है. However, the question does not provide us the information that say how you are going to use it. इसलिए we just add 50,000. तो ये कितना हो जाएगा 3.5 लाख. ये कितना हो जाएगा 12,500. सो 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 12,500. द प्राइस वुड बी 28 रुपीज पर शेयर. तो ये जो 28 रुपीज है उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है पोस्ट राइट और एक्स राइट प्राइस पर शेयर. पोस्ट राइट और एक्स राइट प्राइस पर शेयर. That is what we understand. Let us answer the question. Through right issue, comma, the company can raise rupees 50,000. ब्रैकेट में लिखो 10,000 डिवाइडेड बाय 4 यानी 2,500 into 20 rupees per share. Full stop.
how this amount is going to be used in the business is not provided. Full stop. So we will add rupees 50,000 to current market value, comma, to compute value of firm. Full stop. Otherwise, present value of future cash inflow of the project would be added to current value of firm. Full stop. So write down answer. X right price per share is equal to current value plus amount received divided by total number of shares. Current value कितना होगा? It is 10,000 into 30 plus 10,000 divided by 4, यानी इतने शेयर्स इशू होंगे, issued at the rate of 20 rupees per share, whole divided by existing number of equity shares 10,000 plus 10,000 divided by 4. So 10,000 into 30 is 3 lakhs. 2,500 into 20, 50,000. Divided by 12,500. Three lakh 50,000 upon 12,500. It is 28 rupees per share. Please write down answer. Second question. What is the theoretical value of the right alone? That is a question. So second part of the question. Theoretical value of the right alone.
लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग दैट इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा. एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन. बेसिकली वी अंडरस्टैंड थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द राइट का मतलब ये है कि मेरे पास सपोज कि 4 इक्विटी शेयर्स है. सो आई हैव अ राइट टू परचेज equity share of the company at the rate of 20, and immediately after the right issue I can sell it for 28. तो ये जो 8 रुपए का फायदा है ना, that is considered to be the theoretical value of right. So we understand that the theoretical value of the right का calculation कुछ ऐसे किया जाता है. Let me explain you. Market price of equity share after right issue, that is 28 minus, we understand that's the 20 rupees, that is issue price, divided by number of equity shares based on which right issue is offered. I repeat this again. देखो, एज एन इन्वेस्टर सपोज कि मेरे पास 4 इक्विटी शेयर्स है, तो 20 रुपए में सिक्योरिटी खरीद के इमीडिएटली पोस्ट राइट में उसको 28 में बेच सकता हूँ. नहीं, कितना फायदा होगा? 8 रुपए का. डिवाइडेड बाय व्हाट? 4. वाई? क्योंकि फॉर एवरी 4 शेयर्स दैट आई एम होल्डिंग मुझे ये 8 रुपए कमाने का फायदा मिलेगा. सो वी अंडरस्टैंड इट्स द 28 minus 20 upon 4. That comes to 2 rupees per share. That is what we understand. Please write an answer. थर्ड क्वेश्चन. अच्छा, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको समझा देता हूँ. ये 2 रुपए और कुछ नहीं होते, but it is exactly the difference between the current market price of the equity share and so the price of the equity share after the right issue. यानी आपके एग्जिस्टिंग शेयर में जो आपको लॉस हो रहा है ना फ्रेंड्स, एग्जैक्टली वही क्या होगा? थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द राइट. उससे कुछ ज्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा. दिस इज व्हाट ट्रू व्हेन यू जस्ट ऐड द अमाउंट रिसीव्ड टू द करंट वैल्यू ऑफ द फर्म. अगर हम लोग यहाँ पे से अमाउंट रिसीव की जगह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो लिखते ना, इंफॉर्मेशन का दे रखा होता तो, देन इन दैट केस आंसर वुड बी डिफरेंट. बट ओवर हियर से अभी ये इंफॉर्मेशन दे रखा नहीं है, इसलिए मैं अभी उसका डिस्कशन नहीं कर रहा. सो राइट नाउ वी अंडरस्टैंड से जितना भी करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर में रिडक्शन का लॉस हो रहा है ना, उतना ही आपका वैल्यू ऑफ द राइट होगा. थर्ड क्वेश्चन. शो द इफेक्ट ऑफ right issue on wealth of shareholder who has 1000 shares, assuming he sells his entire right. थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, but if possible try to do answer and give your answer in the chat box. चलो, write down answer the question. Impact on wealth of equity shareholder comma who sells entire right. तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि एक इक्विटी दैट इज इन्वेस्टर है, जो पूरा का पूरा ये जो राइट इशू का उनको एडवांटेज मिला है ना, वो पूरा का पूरा वो सेल कर देते हैं. तो उनके वेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा?
तो हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं, बिफोर राइट इश्यू इन्वेस्टर के पास कितना था, 1000 शेयर्स। जिसका मार्केट प्राइस अगर शेयर कितना है, 30, यानी मार्केट वैल्यू कितना हुआ, 30,000। ये उनका वेल्थ है बिफोर राइट इश्यू। आफ्टर राइट इश्यू क्या होगा वो समझते हैं। अगेन देयर आर टू थिंग्स। एक तो हम लोग समझते हैं दैट से आपके पास क्या शेयर्स है, सो वैल्यू ऑफ शेयर्स। आपके पास कितने शेयर्स है, 1000। उसका मार्केट प्राइस कितना, 28। सो वी अंडरस्टैंड दैट सो द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय यू इज 28,000। उसके बाद आपके पास हो जाएगा बैंक बैलेंस। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द बैंक बैलेंस दैट से यू वुड बी हैविंग, इट इज 1000 डिवाइडेड बाय 4, यानी आपके पास 250 शेयर्स रेनाउंस करने का जो राइट था वो आपने रेनाउंस कर दिया। आपको पर शेयर कितना मिलेगा, 8 रुपए। ये जो हमने करके रखा है। या तो फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, और यू मे राइट इट 1000 शेयर्स इंटू 2, 2 रुपए पर शेयर। आइदर ऑफ द वे यू कैन प्रेजेंट द आंसर। सो 1000 अपॉन 4 यानी कितना होगा, 250 शेयर्स इंटू 8 यानी कितना होगा, 2000 रुपये। या तो 1000 इंटू 2 करके भी हम लोग 2000 रुपये कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि बिफोर राइट इश्यू आपका वेल्थ कितना था, 30,000। आफ्टर राइट इश्यू आपका वेल्थ कितना होगा, 30,000। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेट से अगर आपने अपना राइट रेनाउंस किया है तो आपके वेल्थ के ऊपर उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, ऐसा हम लोग लिखेंगे। सो विल राइट द आंसर लाइक दिस। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद मैं आपको नोट लिखवाता हूँ। चलो विद पैराग्राफ राइट डाउन। If the investor renounces his right, comma, in that case wealth of shareholder will remain same. Full stop. Fourth question answer आप कीजिए and put your answer in the chat box. Show the effect of the right issue on wealth of a shareholder who has 1000 shares, assuming he purchases the shares through right issue. A small clarification for the last answer. Friends, over here we are making an assumption कि जब हम लोग राइट रेनाउंस करेंगे तो हम लोग उसको 8 रुपए में ही रेनाउंस करेंगे। यानी कि हम लोग प्रोस्पेक्टिव बायर को ऐसा बोलेंगे कि देखो, जो सिक्योरिटी का प्राइस 28 होने वाला है पोस्ट राइट, उसको 20 रुपए में खरीदने का राइट मिल रहा है ना। जो सिक्योरिटी का प्राइस 28 होने वाला है, ये रहा 28, उसको 20 रुपए में खरीदने का राइट है, तो 8 रुपए का तुमको फायदा होगा। इफ एट यू परचेज द शेयर्स थ्रू माई राइट, तो तुमको जो 8 रुपए का फायदा है वो तुम मुझे पास ऑन करो। वी अंडरस्टैंड दैट द प्रोस्पेक्टिव बायर को क्या फायदा होगा अगर वो मुझे 8 रुपए पे करेगा और वो सिक्योरिटी 20 रुपए में खरीदेगा, रादर वो पोस्ट राइट 28 में खरीद रहे। However, over here we understand that say we have to give the theoretical answer.
इसलिए यहाँ पे ऐसा हम लोग मान लेंगे दैट द राइट इश्यू विल बी सर अनाउंस एट द रेट ऑफ 8 rupees ओनली. Accordingly, we are required to calculate the answer. So let us have understanding how to make calculation of this answer. जिसमें हमको ऐसा दे रखा है that say shareholder is purchasing the security. That is what we understand. तो फोर्थ क्वेश्चन में बिफोर राइट इश्यू तो आंसर सेम ही रहेगा, तो उसको वापस करने का जरूरत नहीं है. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी. आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन. Wealth of shareholder before right issue. It is rupees 30,000. कैसे? 1,000 शेयर्स into market price 30 after right issue. उसमें क्या होगा वो अभी हम लोग समझते हैं. We understand that say number of, that is market value of the shares, we understand that say 1,000 divided by 4, यानी इतने शेयर्स हमने बाय किए. हमारे पास ऑलरेडी 1,000 शेयर्स थे, सो द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 1250 इनटू मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर कितना है? इट इज एन अमाउंट ऑफ 28. सो 1000 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 250 प्लस 1000, सो 1250 इंटू 28 दैट कम्स टू 3,50,000. ऐसा करके 3.5 लाख का वैल्यू ऑफ द शेयर्स हो जाएगा. लेस वी अंडरस्टैंड दैट से उसमें से हम लोग क्या डिडक्ट करेंगे? वी विल डिडक्ट amount paid to buy shares. We understand that say in order to buy equity shares जो अमाउंट हमने पे किया है ना उसको डिडक्ट करेंगे. सो इट इज 1000 डिवाइडेड बाय 4, यानी 250 शेयर्स हमने बाय किया. व्हाट इज द प्राइस एट विच वी हैव परचेज्ड इट? 20. तो क्या होगा? 250 इंटू 20 दैट कम्स टू 5,000. And over here 1250 into 28 that is 35,000. So we understand that say मेरे पास जो शेयर्स है ना उसका वैल्यू कितना हो गया? 35,000. पर एडिशनल शेयर्स जो खरीदा उसका परचेस प्राइस हमको माइनस करना पड़ेगा. So we understand 35 minus 30, so it is again 30,000. So before right issue मेरा वेल्थ कितना था? 30,000. After right issue मेरा वेल्थ कितना है? Again 30,000. So again there is no impact on the wealth of the shareholder if at all investor is purchasing the shares through right issue. Please write down answer. So I request all of you to write down further answer. Wealth of equity shareholder will remain same comma if shareholder does not take shareholder purchases shares through right issue.
फुल स्टॉप. चलो, फिफ्थ क्वेश्चन आंसर आई वांट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स. शो द इफेक्ट if the same shareholder does not take any action and ignores the issue. तो फ्रेंड्स, अगर शेयर ये राइट इश्यू को इग्नोर करेगा तो क्या होगा? बिफोर राइट इश्यू उनके पास जो 1000 शेयर्स थे उसका वैल्यू था 30,000. आफ्टर राइट इश्यू जो 1000 शेयर्स है उसका वैल्यू हो जाएगा 28,000. यानी राइट इश्यू को इग्नोर करना गलत होगा. इन दैट केस आपका जो वेल्थ है वो 2000 से रिड्यूस हो जाएगा. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, shareholder will have a reduction in wealth from rupees 30,000 to rupees 28,000. Full stop. There will be a reduction in wealth by rupees 2,000, comma, if right issue is ignored. ब्रैकेट में लिखो 28 minus 30 into 1000 shares. रिटर्न आंसर. तो फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पे हमको आंसर कुछ ऐसा देना है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट्स द कंपनी राइट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर से आ रहा है. वेरी इन ऑर्डर टू मेक द राइट इश्यू अट्रैक्टिव फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हम लोग सिर्फ 20 रुपए में इश्यू कर रहे हैं, हालांकि अभी का प्राइस है 30 रुपीज. क्वेश्चन में हमको ऐसा नहीं दे रखा कि जो पैसा हम लोग मार्केट से उठाएंगे सिर्फ उसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करने वाले. दैट इज द रीजन से जो अमाउंट मिला है ना उसी को हम लोग करंट वैल्यू में ऐड कर देते हैं इन ऑर्डर टू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म आफ्टर द राइट इश्यू. सो टोटल वैल्यू हो जाएगा 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 12,500 शेयर्स, तो प्राइस पर शेयर हो जाएगा 28. सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछा दैट से व्हाट इज द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द राइट अलोन. वी अंडरस्टैंड दैट से 20 रुपए का सिक्योरिटी खरीद के उसको मैं इमीडिएटली आफ्टर द राइट इश्यू 28 में बेच सकता हूँ. तो 8 रुपए का फायदा है फॉर एवरी 4 शेयर्स दैट आई एम होल्डिंग. सो 4 शेयर्स का 8 रुपए का फायदा, तो एक शेयर का कितना फायदा? 2 रुपए का फायदा. दैट इज नथिंग एल्स बट इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी. जो 30 रुपए का प्राइस था वो 28 हो गया, तो 2 रुपए का जो नुकसान है वही का वही वो भरपाई कर रहा है. सो वैल्यू ऑफ द राइट से आपको खुश होने का जरूरत नहीं है. हमेशा याद रखने का दैट्स द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर विल इंक्रीज ओनली इफ एट ऑल द कंपनी इज डूइंग गुड बिजनेस. जब भी आप कोई प्रोजेक्ट में पैसा डालते हो कि जो प्रोजेक्ट का रिटर्न अच्छा है, कोई भी आप प्रोजेक्ट में पैसा डालते हो कि जिसका एनपीवी पॉजिटिव है, जिसका आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, only in that case so you will be able to get so the increase in the wealth of the shareholders. फिर हमको ये पूछा है दैट से व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द शेयर होल्डर. 3 सिचुएशंस में, अगर वो राइट इश्यू में राइट रेनाउंस करता है, अगर वो राइट इश्यू में शेयर्स खरीदता है, और तीसरा उसको वो इग्नोर करता है. पहले 2 सिचुएशन में क्या होगा? उसका वेल्थ सेम रहेगा. दैट इज व्हाट से वी हैव चेक्ड. और तीसरे सिचुएशन में क्या होगा? सिर्फ वो रिड्यूस हो जाएगा 2,000 रुपए से, क्योंकि जो 30,000 रुपीज के शेयर्स थे वो 28,000 के हो गए. सो इन टोटल वी अंडरस्टैंड दैट से राइट इश्यू को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर विल फॉल डाउन.